चलिए थोड़ा सा रिवीजन ले लेते हैं। हमने आपको बताया था कि एक त्रिभुज अगर हमें मालूम है, उसका आधार हमें पता है और उसकी ऊंचाई पता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये त्रिभुज का निशान है, इसका मतलब त्रिभुज ही लिखा हुआ है मैंने। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर समकोण त्रिभुज है, आधार है और लंब है, ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वो हो जाएगा 1/2 आधार गुणा, यहाँ पर ऊंचाई लंब बन जाती है, ठीक है, लंबाई नहीं लंब। और ये त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, मान लो एक ए बी कह दो इसको, मान लो ये 90 डिग्री है, ये ए है और ये बी है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल। सवाल ये उठता है क्षेत्रफल क्या बला है, क्षेत्रफल है क्या? गणित में हम सूत्र तो पढ़ रहे हैं, व्यवहारिक रूप से क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है क्षेत्र का फल, जितनी जगह त्रिभुज घेर रहा है, जितनी जगह वो उसका क्षेत्रफल। ये 10th के बच्चे आ जाओ बेटा, इधर बैठ जाओ, जितनी जगह है, सर नहीं है ना क्लास में, आ जाओ इधर, आ जाओ यहाँ बैठ जाओ, जितनी जगह है आ जाओ, कुछ सीख लोगे। हाँ आराम से आओ, बिना बात करे चुपचाप बैठो, एक एक करके बैठते जाओ शांति से, डिस्टर्ब मत करना क्लास बिल्कुल भी। तो ये भुजा की लंबाई ए है और ये बी है, ये कोण 90 है, तो इसका जितना क्षेत्र मतलब जितनी जगह इसने यहाँ घेर रखी है, अभी यहाँ पे इसे काट के निकाल लिया जाए तो उसे नापोगे कैसे? भाई ना तो वो लंबाई है ना वो चौड़ाई है, तो उसको नापने, उसकी जो नाप है उसे कहते हैं क्षेत्रफल। गणित में ये निकाला गया कि भाई इतनी जगह ये घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, इसको हम गणित में कैसे निरूपित करें, उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और अंग्रेजी क्या है इसकी? एरिया। तो इसलिए हम ऐसे कहते हैं एरिया ऑफ, और त्रिभुज को कहते हैं ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस इंटू, नहीं वो कोई था नहीं, वो आपका है नहीं, मेरा घंटा मैं यहाँ वो फॉर्म चेक कर रहा था। तो जाएंगे आप? नहीं मैं तो चाहूँगा अगर आप पढ़ा रहे हो तो बताओ, नहीं तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, इधर नहीं थी। बेस इंटू हाइट, बैठ जाओ बेटा, एक बार आराम से बैठो। अब ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ऊंचाई नहीं दी, कोण 90 भी नहीं है, ठीक है, केवल भुजाओं की लंबाई मालूम है। कुछ बेटा पीछे खड़े हो जाना अगर जगह ना मिले तो, बट डिस्टर्ब मत करो क्लास, जगह जिसको नहीं मिल रही वो खड़े हो जाओ। हाँ आगे आ जाओ बेटा, आगे निकलो, आगे निकलो, देखो अपने आप डिसिप्लिन मेंटेन करो, सेल्फ डिसिप्लिन। हाँ शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, बात बोलना बात। हाँ भाई, तो ये 3 भुजाएं अगर पता है तो इसके लिए हीरो नाम का एक व्यक्ति था, हीरोन कहते हैं उनको, उन्होंने एक सूत्र दिया था, हीरोन का सूत्र। कौन सा सूत्र? हीरोन का सूत्र। उन्होंने कहा आप निकालो एस, एस है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी है भुजाओं का योग, और बटे 2 का मतलब आधा, और भुजाओं के योग को कहते हैं परिमाप, और जब आधा कर दिया तो क्या कहलाया? तो S यानी अर्ध परिमाप सबसे पहले निकालेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से, ये काम पहले कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी ये त्रिभुज इस बोर्ड पे कितनी जगह घेर रहा है, ये जो जगह है पूरी, इसकी नाप निकल के आती है, वो क्षेत्रफल का सूत्र है वर्गमूल बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अगर कोई चतुर्भुज है वो भी समांतर, कैसे चतुर्भुज? समांतर, और हमने उसका विकर्ण बनाया है, तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो
कभी कभी ऐसा होगा, ये वाली भुजा दी होगी, ये वाली भुजा दी होगी, ये वाली भुजा दी होगी। हाँ, क्या दिक्कत है? तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो आपको जब सवाल में दिया होगा तो उसने दो भुजाएं और एक विकर्ण दे देगा। वो कहेगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो। उस केस में आप क्या करोगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और 2 से निकल आए। अब समांतर चतुर्भुज की जगह आयत भी दे सकता है, ठीक है, और उसने आयत में दे दिया आपको विकर्ण और ये वाली भुजा। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, ये कोण 90 होगा, ये वाली भुजा निकल आएगी। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा, ठीक है। चलो सवालों की बात करो। सवाल किसने? प्रश्नावली 10 पॉइंट। ये सब चैप्टर की स्टार्टिंग थी जो मैंने पिछले वाले पीरियड में आपको बताई थी। उसका वीडियो बना हुआ है, उसको सारे 10th के बच्चे भी ध्यान से देख लें, क्योंकि उसमें मैंने विस्तार से ये बताया है कि त्रिभुजों के क्षेत्रफल किस तरह से निकाले जाते हैं। उसकी जरूरत आपको अब जो चैप्टर पढ़ोगे उसमें होगी, ठीक है। एक यातायात बोर्ड पर स्कूल आगे है लिखा है, जनरली होता है बोर्ड लगा, और यह एक भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब एक यातायात बोर्ड है, इस बोर्ड पे लिखा है स्कूल आगे। एक बना लेना ये बोर्ड, अपने स्कूल में भी लगवा देंगे इधर उधर, ठीक है, दोनों तरफ। उस पर लिख देंगे स्कूल आगे, नीचे डंडी लगी होती है उसमें, वो जमीन में लगा होता है। उससे क्या होता है, जो आदमी कार लेके आ रहा होता है या बाइक लेके आ रहा है, वो धीमा कर लेता है कि स्कूल आगे पता नहीं कौन सा बच्चा निकल के आ जाए, है ना। तो ये जनरली लगे होते। इसकी भुजा ए है, मतलब उनने भुजा की नाप नहीं दी। क्या कह दिया? भुजा कितनी है इसकी? तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी? ए ए हो जाएंगी। जब तीनों एक ए है तो तीनों भुजाओं की लंबाई ए। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और बोर्ड किस रूप में है हमारा? त्रिभुज के रूप में, ठीक है। और इस त्रिभुज के रूप में इसकी हमें भुजाओं की लंबाई मालूम है, और प्रयोग करना है हमें किसका? हीरोन के सूत्र। क्या नाम है इसका? लड़के का क्या है? मुंह में तुम्हारे कुछ खा रहे हो? कैसे परेशान हो? सूत्र देख रहे हो? झूठी बोलता है। कॉपी इसकी बंद है, देखिए उधर रहा है, हम इधर पढ़ा रहे हैं। अब इसके चक्कर में पूरी क्लास का समय खराब हो रहा है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। तुम बेटा इधर बोर्ड की तरफ देखो ना। अभी पेन गिर गया, लो हमारा पेन ले लो। नहीं, इधर पेन दे दो कोई। हाँ, उठा कर दो। एक पेन के चक्कर में तुम पूरा कंसेप्ट भूले जा रहे हो। देखो इधर ध्यान दो। तो त्रिभुज की भुजा जो है वो कितनी है? ए। तीनों भुजाएं ए हो गई। अब कौन से सूत्र का प्रयोग करना है? उन्होंने कह दिया, उसने कह दिया कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करो। कहाँ से शुरू होता है हीरोन का सूत्र? ए प्लस ए बटा 2। क्योंकि ए तीनों भुजाएं जो है उसकी माप ए बी सी की जगह ए ए ए। ध्यान से देख लो बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है, इसलिए 9th 10th वालों को एक साथ बैठा है। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, यही दीपक के आगे जो बैठा है बच्चा। हाँ, खड़े हो। अरे दीपक के आगे तो एक ही बच्चा है ना। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, मेरे क्या बेटा, पानी वानी पियोगे? तो क्यों नल को घूरे जा रहे हो? इधर देखो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकलेगा। क्या बेटा? परिमाप दे रखा है सर। अब देखो, बच्चा समझदार है ये, लेकिन हर जगह समझदारी काम नहीं आती, ठीक है। थोड़ा तुमने मतलब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा नहीं,
क्या कह रहा है, यातायात बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है, ये भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और लग गया आका डंडा। इसका मतलब हुआ कि आपको पहले क्षेत्रफल ज्ञात करना है, उसके बाद वो अपनी बात कह रहा है कि यदि अगर यहाँ कॉमा लगा होता तो जो आप कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आका डंडा लगा है, इसलिए पहले हमें निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद कह रहा है यदि बोर्ड का परिमाप 180 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिर हमें बोर्ड की परिमाप 180 लेनी है, उसका प्रयोग करना है और फिर हमें उसका क्षेत्रफल लिखना है। ठीक है, जो गलती इन्होंने की जो बताया वो इंटेलिजेंट बच्चा है, ये लगभग 99% बच्चे ये गलती करते हैं। वो 180 से शुरू करते हैं क्वेश्चन को, फिर उनके नंबर कभी 100 नहीं आते, क्योंकि इंटेलिजेंट होते, सारा पेपर कर दिया, कहते एक नंबर कटा कहाँ पर है, 2 नंबर, वो यही कटते हैं। ठीक है, देखो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है S गुणा S माइनस A गुणा S माइनस B गुणा S माइनस C। कितना है S? 3a माइनस 2 3a बटे 2 माइनस A, 3a बटे 2 माइनस A और 3a बटे 2। कितना आ गया? 3 बटे ये है, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 3 बटे 2a माइनस A, तो बटे में 1 लिखा है, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, 2 एलसीएम ले लो, 3a माइनस 2a कितना हो गया? तो ये हो गया 3a बटे 2 गुणा a बटे 2 गुणा a बटे 2 गुणा कितना है? a बटे 2 a बटे 2 a बटे 2 ये 2 बार गुणा हो रहा है, 1 बटे 2 अंदर रूट क्या बचा? कितना हुआ ये? अंडर रूट 3 a गुणा a कितना हुआ? a स्क्वायर और 2 दूनी 4। ये निकला त्रिभुज का ये सूत्र निकल कर आया है। और कौन सा त्रिभुज है ये? समबाहु त्रिभुज का। क्लियर हो गई बात? अब जिंदगी भर याद रख लो ये सूत्र। अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल होता है वर्गमूल 3 बटे 4 गुणा भुजा की घात 2। ऐसे याद रखते हैं बच्चे से, वर्गमूल 3 बटे 4 गुणा भुजा की घात, एक ही जगह कह दो भुजा। उत्तर आएगा इसका वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल जो है उसका उत्तर वर्ग इकाई में आता है। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा इसी प्रश्न के अगला भाग कि यदि परिमाप 180 है, यदि त्रिभुज की परिमाप कितनी है? ठीक है। अच्छा, त्रिभुज की परिमाप होती कितनी है? त्रिभुज की भुजाओं का योग, और त्रिभुज की भुजा है कितनी? ए। तो भुजाओं का योग कितना आएगा? a प्लस a प्लस a, और a को 3 बार जोड़ोगे कितना आ जाएगा? त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की परिमाप होगा 3 गुणा a बराबर 3। कहाँ से आया ये? क्योंकि इसकी भुजा a थी, भुजाओं का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, a प्लस a 3। तो a बराबर कितना आ गया ऐसे? 7। अब कह रहा है कि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो अब संकेत बोर्ड, हाँ संकेत बोर्ड, हमारा सवाल संकेत बोर्ड पे बात कर रहा है, लेकिन हमारा दिमाग किस पे काम करेगा? त्रिभुज पे, क्योंकि संकेत बोर्ड का आकार क्या है? त्रिभुज। एक सामान्य मनुष्य जिन्हें गणित नहीं आती वो सामान्य होते हैं, जिन्हें गणित आ जाती है वो विशेष हो जाते हैं। तो हम विशेष लोग, तो विशेष लोग जो हैं वो तो ये जान रहे हैं कि ये त्रिभुज के आकार का है ना, तो ये त्रिभुज है ना। और सामान्य व्यक्ति क्या कहता है? साइन बोर्ड है, यानी ये संकेत बोर्ड है। संकेत बोर्ड है भाई किस आकार का है? त्रिभुज। ये तो त्रिभुज है। वो क्या कहते हैं त्रिभुज, तुम कहाँ कितने पढ़े लिखे, तुम जानते नहीं हो कुछ। ये त्रिभुज का है, संकेत बोर्ड कहाँ है? ये तो त्रिभुज है। वो ये त्रिभुज का है तो संकेत बोर्ड है। लेकिन तुम्हारा दिमाग चीज़ों को जब देखता है तो वो तुरंत उसे ज्यामितीय आकृतियों में बदल देता है। बोले ये बोर्ड, बोले नहीं ये तो आयत है।
है ये मोबाइल, बोले नहीं ये मोबाइल नहीं, ये तो सामने आयत दिखाई दे रहा है, घनाभ है। ऐसे ही जब घर में जाओ, जाते हुए रास्ते में चीज़ें देखो तो उनकी आकृतियों को नोट करते हुए जाओ, क्योंकि अगला चैप्टर मेंसुरेशन वही है, आपका भी 9th वालों का भी और 10th वालों का, दोनों का चैप्टर मेंसुरेशन है। और मेंसुरेशन यही है कि जितनी चीज़ें भौतिक संसार में दिखाई दे रही हैं उनकी आकृतियाँ किस प्रकार की हैं, उन्हीं आकृतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। तो हमें ये पता लग गया। अब इसमें त्रिभुज संकेत बोर्ड का क्षेत्रफल, क्या तो हम संकेत बोर्ड रहे हैं, लेकिन हम तो जानते हैं संकेत बोर्ड क्या है, त्रिभुज। तो क्षेत्रफल संकेत बोर्ड का कह रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला किसका लिखेंगे, जो संकेत बोर्ड का आकार है उसका आकार है त्रिभुज, वो भी कौन सा, और उसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, कितना आया है, ए का मतलब भुजा, जरूरी नहीं है किसी की भुजा बी भी हो सकती है, तो वर्गमूल 3/4 गुणा बी स्क्वायर हो जाएगा। कभी कभी बोले सर ने तो बी ए स्क्वायर बताया था, अभी तो भुजा बी कह दी इसने, ये तो सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, बच्चे बहुत भोले होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से याद रखो, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा की घात 2। कितना है अभी, वर्गमूल 3/4 गुणा भुजा कितनी है, 60। वर्गमूल 3/4 गुणा 60 गुणा 60 60 15 96 900 वर्गमूल 3 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि ऐसे सेमी मतलब सेंटीमीटर, पूरा लिख देता हूं सेंटीमीटर। क्लियर हो गई बात, ये क्योंकि त्रिभुज की परिमाप सेंटीमीटर में दिखती, तो जो भुजा निकली वो भी तो सेंटीमीटर में होगी, ये भी सेंटीमीटर में आएगी, और इसी भुजा से क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल, तो वो आएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये है 1 सेंटीमीटर, कितनी है इसकी लंबाई, 1 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 गुणा 1, समझ जाओ। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब लंबाई नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर तो हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हुआ ऐसा वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर लंबाई का मतलब केवल लंबाई, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्षेत्रफल। फिर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, जो आप पढ़ेंगे हम, वो होगा एक ऐसा घन जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा घन। जिनका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब होता है वो सब चीजें दुनिया में वास्तविक रूप में उपस्थित होती हैं। जिनका मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर होता है वो चीजें दुनिया में वास्तविक रूप में उपस्थित नहीं होती। बताओ किसी ने देखा हो तो आयत बता दो हमें। तुम कहोगे कागज आयत है, लेकिन कागज की मोटाई है, फिर वो आयत नहीं रहा, वो घनाभ बन गया, क्योंकि आयत की मोटाई कम होती है। बताओ कोई ऐसी चीज तुमने देखी हो इसकी मोटाई ना हो, लंबाई चौड़ाई हो मोटाई ना हो, केवल सोच सकते हो। देख कोई ऐसी चीज जो उसकी लंबाई हो, तुम कहोगे धागा, लेकिन धागे की तो मोटाई होती है, मोटे पतले धागे आते हैं, और मोटाई गायब कर दोगे तो चीजें गायब हो जाएगी। क्यों? इसका मतलब दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसकी केवल लंबाई हो, ना ऐसी कोई चीज है जिसकी लंबाई चौड़ाई हो। केवल दुनिया में वही चीज है इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती है, और बाकी ये दोनों इनके केवल आकार होते हैं, इनके बारे में आप केवल विचार कर सकते हो, उस चीज को देख नहीं सकते। ये बोर्ड है, आयताकार है, लेकिन अगर इसे फिजिकल रूप में देखोगे तो इसकी कुछ ना कुछ मोटाई तो है, ऊपर से तो दिख रहा है तुम्हें। तुमको इस सनमाई का निकाल लो था तो इसकी भी मोटाई होगी, ये भी खराब है, इसकी मोटाई होगी। गहरी बात है, अगले चैप्टर में सभी प्रयोग होने वाली है।